वोट भारतीय जनता पार्टी के जावेद कादरी साहब को मिले हैं। जावेद कादरी साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं कादरी साहब को इस बात की मुबारक दूंगा और शोपियान के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दूंगा और शोपियान के उन वोटर्स का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जावेद कादरी साहब को मैं बोलूंगा खड़े हो जाएंगे, जोरदार तालियां। 7वें राउंड तक भारतीय जनता पार्टी ने शोपियान में लीड किया। लगातार वहां से एक खबर आ रही थी कि बीजेपी लीड कर रही है। वहीं अनंतनाग वेस्ट की जो सीट है, श्री रफीक वानी साहब, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। 7,000 से ऊपर वोट रफीक वानी साहब ने अनंतनाग वेस्ट काजीकुंड के इस सारे क्षेत्र से लिया है। ये क्षेत्र भी हमेशा बाइकॉट कॉल्स की जद में रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 राउंड्स की काउंटिंग तक यहां भी लीड किया। और इसी तरीके से जो अन्य सीटें हैं, करना है, हब्बा कदल की सीट है, बीज बिहारा है, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे तरीके से हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा। साथियों, यहां कश्मीर घाटी की बात करूं, वहां अगर हम अरेस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इंद्रवाल डोडा जो नई सीट बनी, गजय सिंह राणा साहब हमारे बीच में हैं। बड़े नजदीक के मार्जिन से ये सीट हमारी रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। 18,000 वोट बहुत बड़ी बात है वहां उस सीट पर लिए, जहां पूर्व मिनिस्टर्स, 4 मिनिस्टर्स वहां चुनाव लड़ रहे थे। और बनिहाल से भी हमारे सलीम भट्ट साहब हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छी फाइट इन्होंने वहां भी दी। मैं रजौरी पुंछ की बात करूं तो रजौरी पुंछ में भी लगभग कश्मीर के जैसा हाल होता था, जहां 27,000 कुछ 27 का आंकड़ा इस बार कोई सेट नहीं बैठा। 27,000 बुधल से वोट लिए, 27,000 रजौरी के आए और 26,700 सुरनकोट के आए, 24,000 पुंछ के, 20,000 वोट जो हैं मेंढर से भारतीय जनता पार्टी को मिले। और इकबाल मलिक साहब वो भी इसी 27 के चक्कर में लगे। थाना मंडी दरहाल सीट 27,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। और वहीं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी 27,000 वोट, 27,220 में। और राजीव शर्मा साहब, आप भी 27 के चक्कर में ही फंसे, इनको भी देखो, छम भी 27,000। ये आंकड़ा इस बार कुछ ऐसा रहा न्यूमेरिकल नंबर्स का कि ये, वरना नंबर 35 तक भारतीय जनता पार्टी का होता। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को बहुत बधाई देता हूं। वहां बनी की सीट भी चाहे हम नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन बनी में और छम में भी वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। चौधरी अकरम साहब जो गुलाबगढ़ से चुनाव लड़े, 12,000 से ऊपर वोट हमारे बीच में अकरम साहब हैं गुलाबगढ़ की वो सीट में। इनको भी मुबारक देता हूं, इनकी सारी टीम, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और साथियों, में विशेषकर जो जम्मू रीजन में, जम्मू जिला, सांबा जिला, कठुआ जिला, रियासी जिला, उधमपुर जिला, किश्तवाड़ और डोडा जिला के सभी कार्यकर्ताओं को, वोटर्स और मतदाताओं का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, जो शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस जीत का सारा क्रेडिट जम्मू रीजन की जनता को जाता है, एक एक वोटर को जाता है, एक एक मतदाता को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 26.6% वोट शेयर हासिल किया है, जो जम्मू कश्मीर में वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है। जो लोग आज सत्ता में हैं, जिनकी सरकार बनी है, इनको 23% मत मिला है, 23% और भारतीय जनता पार्टी 26.6%।
के साथ एक शानदार मत प्रतिशत के साथ 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। बहुत सारी सीटें जम्मू रीजन की ऐसी, अगर वहां का आप रिकॉर्ड देखेंगे, वहां की वोटिंग देखेंगे तो लगभग 50,000 वोट्स, अगर 70,000 वोट पड़े तो 50,000 से ऊपर वोट्स वो हमें मिले। हम देखेंगे नगरोटा की सीट हो, देवेंद्र सिंह राणा साहब हैं, सांबा की सीट हो, यहाँ हमारे सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हैं, उसके साथ आप देखें मनियाल साहब रामगढ़ की सीट हो, बिश्ना के हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब, कितने वोट्स लिया आपने? 53,000 से ऊपर वोट बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले। जम्मू रीजन की हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को विशेष आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, इन चुनावों में हमारी एक छोटी बहन जिसने किश्तवाड़ से चुनाव, जिनके पिताश्री, जिनके चाचा श्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही के नाते जिन्होंने पूरा जीवन कार्य किया, हमारी छोटी बहन शगुन परिहार जी शानदार जीत के साथ हमारे बीच में है। मैं शगुन जी को कहूंगा कि वो मंच पर आए और सत शर्मा जी एक बार शगुन जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। सबसे छोटी आयु की हमारी बहन जो कि एमएलए के तौर पर जीत कर यहाँ हमारे बीच में आई है। जोरदार तालियों के साथ परिहार जी का सम्मान करें। होनी चाहिए हमारी बहन जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़ती, जो कि यूनिवर्सिटी स्कॉलर के नाते अपनी पढ़ाई करते करते जब राजनीति अखाड़े में इनको उतारा, बहुत बड़े दिग्गज सियासतदानों को इन्होंने वहां पछाड़ा। आप सब जानते हो, जिन्होंने सरकारें चलाई, ऐसे सियासी मैदान से ये विजयी संस्कृत में शपथ ली थी और संस्कृत भाषा में इन्होंने वहां शपथ लिया। शगुन जी आपका बहुत बहुत। इस प्रकार बहुत सारे आंकड़े हैं जिनको अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि पूरा दिन चाहिए होगा। यकीनन आने वाले दिनों में जब हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें ये सारे विषय हम आपके समकक्ष रखेंगे और उत्साहवर्धक, एक मोरल बूस्टिंग ये सारी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रही है। साथियों, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जो पोलिंग बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, पोलिंग बूथों के अध्यक्ष, वो 11 मेंबर्स की पोलिंग बूथों की टीम, वो पन्ना प्रमुख, वो शक्ति केंद्र प्रमुख, वो मंडल, वो जिला, वो मोर्चे, वो प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। हमें याद है जब गर्मी के दिन होते थे, तूफान गर्मी होती थी, गांव गांव में चौपाले लगाते थे। मोदी सरकार के 5 साल बेमिसाल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बेमिसाल वो सारे कार्यक्रम चलते थे।